कक्षा 10 के छात्र छात्राएँ, आज हम आपको वाच्य परिवर्तन संस्कृत विषय में वाच्य परिवर्तन पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग अपनी कॉपी खोल लें और लिखना प्रारंभ करें। वाच्य परिवर्तन, हेडिंग है वाच्य परिवर्तन। इसकी परिभाषा लिखिए। वाक्य की उस दशा को वाच्य कहा जाता है जिससे यह पता चल सके कि वाक्य के प्रयोग में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की, जिससे यह पता चल सके कि वाक्य के प्रयोग में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की। अतः वाक्य के कहने की विधि को संस्कृत में वाच्य कहते हैं। दूसरी लाइन से स्टार्ट कीजिए। वाच्य के भेद। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं या वाच्य के प्रकार। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहली हेडिंग डालिए। कर्तृवाच्य के अंतर्गत लिखिए जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, और क्रिया कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती हो, और क्रिया कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। उदाहरण जैसे इसमें लिखिए, जैसे बालिका, पत्रा, पठति। पहले परिभाषा लिख लीजिए, बाद में समझाया जाता है। उसके नीचे लिखिए इस वाक्य में उदाहरण है बालिका पत्रम लिखति। लिखत का प्रयोग किया गया है, उसके अनुसार बना हुआ है। अभी जो मैंने आपका नोट्स बनाया लिखति है उसमें। उसके नीचे लिखिए इस वाक्य में लिखने का कार्य बालक कर रहा है। इस वाक्य में लिखने का कार्य बालक कर रहा है, अतः बालक करता है। बालक के अनुसार, बालक ब्रैकेट में कर्ता के अनुसार, क्रिया का प्रयोग लिखति होगा।
बालक के अनुसार लिखति जो क्रिया है उसका प्रयोग होगा। बालक के अनुसार क्रिया का प्रयोग लिखति होगा। कर्म पत्रम में द्वितीया विभक्ति है। पत्रम में द्वितीया विभक्ति है। ठीक है। और भी उदाहरण इसमें लिखना चाहेंगे तो वयम, आपणम, आपणम माने बाजार, गच्छामः। क्रिया के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी। इसमें वयम है, अहम आवाम वयम, इसलिए गच्छामि गच्छावः, गच्छामः का प्रयोग किया गया है। आगे चलिए, कर्मवाच्य हेडिंग डालिए। कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्ता के स्थान पर कर्म की प्रधानता रहती है। कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्ता के स्थान पर कर्म की प्रधानता रहती है और क्रिया कर्म के अधीन होती है। और क्रिया कर्म के अधीन होती है। अतः कर्म में प्रथमा विभक्ति, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। क्रिया का पुरुष और वचन कर्म के अनुसार होता है। क्रिया का पुरुष और वचन कर्म के अनुसार होता है। क्रिया हमेशा आत्मनेपद में होती है। सकर्मक क्रिया होने पर कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदला जाता है। उदाहरण लिख लीजिए। कर्मवाच्य में मया ग्रंथः पठ्यते, त्वया पत्रं लिख्यते। भाववाच्य हेडिंग डालिए। भाववाच्य केवल अकर्मक ब्रैकेट में जिसमें कर्म ना हो। अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म ना हो। केवल अकर्मक ब्रैकेट में जिसमें कर्म ना हो, ब्रैकेट बंद, धातुओं से होता है। इस वाच्य में कर्ता में तृतीया होता है। इस वाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एकवचन में होती है। क्रिया सदैव आत्मनेपद में, हाँ, क्रिया सदैव आत्मनेपद में होती है। अकर्मक क्रिया होने पर कर्तृवाच्य, अकर्मक क्रिया होने पर कर्तृवाच्य
केवल भाववाच्य में परिवर्तित होगा। अकर्मक क्रिया होने पर कर्तृवाच्य केवल भाववाच्य में परिवर्तित होगा। इसमें उदाहरण लिखिए, मया हस्यते, मया हस्यते, इसमें कर्म नहीं है। तया हस्यते, ये आपकी हो गई परिभाषा। भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, आपको कैसे परिवर्तित करना है, ये आपको बताया गया। अब आप आगे देखेंगे कि इसको कैसे बदला जाएगा। आपको करना क्या है, किसी भी कार्य को करने के पहले आप तैयारी करते हैं। कोई भी खाना बनाएंगे, मैगी बनाना है आपको, तो क्या करेंगे, पहले प्याज काटेंगे, मिर्चा काटेंगे, टमाटर काटेंगे तभी बनाएंगे। उसी तरह कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए अगर आप तैयार हैं तो पहले उसकी पृष्ठभूमि पूरा बताना होता है। आपको वहाँ पे परिभाषा तो लिखनी नहीं है, एग्ज़ाम में परिभाषा लिखनी नहीं है, लेकिन जब आप उसको जानेंगे तभी तो आगे उसका काम करेंगे उस पर। इसलिए पहले परिभाषा बता दी गई है, उसको याद कर लीजिएगा, समझना है समझ लीजिएगा। अब आपको ये बताया जा रहा है कि कैसे परिवर्तित करेंगे। जैसे मान लीजिए है सह दुग्धम पिबत, ठीक है। इसको जब हम बदलेंगे, वाच्य परिवर्तन करेंगे, तो सह को, कर्ता को, ये किसमें है वाक्य, कर्तृवाच्य में है, कर्तृवाच्य में है। इसको हमें किसमें बदलना, वहाँ आपको ये भी नहीं बताना है कि वाक्य कर्तृवाच्य में है कि कर्मवाच्य में है, लेकिन आपको समझना है ना। तो ये कर्तृवाच्य में है, इसको हमें किसमें बदलना है, कर्मवाच्य में, भाववाच्य में नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें दुग्धम है, कर्म है, तो सीधे सीधे हमको भाववाच्य में नहीं बदलना है, हमको किसमें बदलना है, कर्मवाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य का नियम देखिए, कॉपी में ध्यान से देखिए, क्या नियम है कर्मवाच्य का। कर्ता को तृतीया में बदल देंगे, कर्ता को तृतीया में बदल देंगे, और जो हम धातु लगाएंगे वो आत्मने पद की लगाएंगे, यही है ना। तो क्या करेंगे, स का तृतीया क्या होगा, सतौते तम तो तान तेन ताभ्याम तई। आप लोग संज्ञा रूप याद कर लीजिए, तद का याद कर लीजिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में, 3 लिंगों में होता है सर्वनाम रूप। तो सह तौते तम तो तान तेन ताभ्याम तई, तो हमने सह को किसमें बदला, तेन में। दुग्धम तो कर्मवाच्य है, कर्म में है ही है वो प्रथमा में, और पिबत को क्या कर देंगे हम, आत्मने पद में बदल देंगे, तो पियते हो जाएगा, पियते हो जाएगा। इसी तरह देखिए, छात्र पुस्तकम क्या, पिबत को क्या हुआ, छात्रा को छात्रेन कर देंगे, छात्रा को छात्रेन कर देंगे, पुस्तक को पुस्तकम ही लिख देंगे, और पठती को क्या कर देंगे, आत्मने पद में बदल देंगे, पठ्यते हो जाएगा। आत्मने पद का एक रूप देख लीजिए लट लकार का, ठीक है। पठ्यते, पियते, आपकी बुक में थोड़ा पढ़िएगा तो उसमें है, ये धातु लगा देंगे, ये प्रत्यय, तो वो उससे आत्मने पद बन जाता है। लेकिन अगर आप एक तो लट लकार भी पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपका बन जाएगा। तो ऐसे ही बदलते हैं, पियते, पठ्यते, लिखते, दियते, है, इस तरह से उसको बदलते हैं। ये हो गया आपका। मैंने अलग नहीं किया है कि हम कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदल रहे हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे है छात्रेन, ये इसी चीज को बदल दे रहे हैं, छात्रेन पुस्तकम पठ्यते दिया है, आपको वाच्य परिवर्तन करना है, तो आप तुरंत क्या करेंगे, इसको कर्तृवाच्य में बदल देंगे, तो छात्रा हो जाएगा। तुरंत क्या
कर देंगे, छात्रेन को प्रतिभा में बदल देंगे, छात्रा हो गया, पुस्तक का पुस्तका में लिख दिए और पठ्यते